भाई लोगों को राम राम नमस्कार। भाई बांग्लादेश से फिर वही समाचार आ रहा है कि दो और हिंदुओं को उन्होंने किसी को गाड़ी से कुचलकर किसी को घर में जलाकर मार डाला और हिंदुओं पर हमले भी उनके लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं बांग्लादेशियों का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि वो कम से कम हिंदू को हिंदू कहते हैं, जाति प्रथा को नहीं मानते हैं, किसी से कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं। आप हिंदू हैं तो आपको हम जलाएंगे, आपको मारेंगे, आपको इस देश से भगाएंगे। बहुत अच्छी बात है। कम से कम भारत की तरह तो नहीं है कि जो काम करने चलेंगे उसमें सबसे पहले हम आपका जाति प्रमाण पत्र पूछेंगे। यूजीसी ने धमाका कर दिया अभी, क्या SC ST के लिए उन्होंने SC ST में OBC अल्पसंख्यक जिसको कहते हैं माइनॉरिटी, महिला, सभी को शामिल करते हुए एक अध्यादेश तो नहीं कहेंगे उसको, एक गजट जारी कर दिया है जिसमें कि कुछ नियम उन्होंने इक्वालिटी के लिए लगाए, तथाकथित समरसता समानता के लिए। इस पे तो बाद में बात करेंगे। पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो भाजपा सरकार किसी ज़माने में एक देश एक विधान एक संविधान एक झंडा फलाना ढिकाना बड़ी बड़ी बातें करके आई थी, उसको UGC के लिए एक ऐसे गजट की आवश्यकता क्यों पड़ गई कि जिसमें फिर से सारी के सारी जातीय समीकरणों को रीडिफाइन कर दिया। रीडिफाइन मैं केवल शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, रीडिफाइन किया नहीं इन्होंने। आज तक किसी भी जातीयता को डिफाइन ही नहीं किया, तो रीडिफाइन क्या करेंगे। ये एक विचित्र देश है जिसमें इतना बड़ा संविधान है, तथाकथित एक बाबा साहब आए थे, उन्होंने ऊपर से उनके ऊपर नाजिल हुआ था ये संविधान, जिस संविधान में कुछ मूलभूत परिभाषाएं ही नहीं है। अल्पसंख्यक कौन होगा, सवर्ण कौन होगा, दलित कौन होगा, OBC कौन होगा, ये यहाँ पर अगर ऐसा होता तो राज्यवार ये सब अलग अलग नहीं होते हैं ना। और सबसे बड़ी बात कि शूद्र कौन होगा, है शूद्र कौन होगा ये नहीं बताएंगे। कितनी भी परिभाषाएं ले लो आप, जो बेसिक परिभाषाएं ही आपके पास नहीं है तो आप उन पर विधान कैसे बनाते हैं, आप उन पर कानून कैसे बनाते हैं। और फिर एक संविधान है जो कि इन सब चीज़ों से डील कर रहा है, जिस पे SC ST के लिए उनके अपने अधिकार दिए गए हैं, उनको उच्चाधिकार दिए गए हैं, उनको तरह तरह की सुविधाएं दी गई हैं। वो सब देने के बाद उस संविधान से अलग UGC का एक गजट कैसे आ सकता है। मैं अलग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस संविधान में SC ST और OBC के लिए तो खैर अपने उसमें भी नहीं लिखा हुआ था, संविधान में भी, लेकिन ठीक है आपने उसको मंडल कमीशन बना के उसको जोड़ जाड़ के, तो वो अगर OBC था तो वो रातों रात शूद्र कैसे हो गया, या रातों रात पिछड़ा कैसे, वो दलित कैसे हो गया, रातों रात ऑप्रेस्ड कैसे होगा, शोषित कैसे हो गया। ये शोषित की परिभाषा कहाँ लिखी हुई है, कौन शोषित है। कौन से ऐसे ऐतिहासिक तथ्य हैं जो ब्राह्मणों के सवर्णों के खिलाफ जाते हैं, जिनको लेकर के इतना हंगामा मचा हुआ है कि इतने सारे नियमों की आवश्यकता है कि ले देकर एक पूरे भारतवर्ष के 5% लोग, 5% की गणित में अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि UGC का जो नया ये इन्होंने निकाला है, गजट निकाला है, जो इक्वालिटी का रूल लागू किया है, उस कमेटी में इन्होंने सबको शामिल किया है, महिलाओं तक को शामिल किया है। अंततः केवल छोड़ा किसको है, जनरल सामान्य पुरुष, भारतवर्ष का सामान्य वर्ग का पुरुष मात्र इसमें से छोड़ा गया है। यानी ये 5% लोग इतने बड़े न्यूक्लियर वेपनधारी हैं कि इन्होंने 140 करोड़ लोगों की पुंगी बजाई हुई है। इन्होंने पूरे पूरे देश पे तरह तरह के अत्याचार किए हुए हैं, तरह तरह के शासन किए हुए हैं, और तरह तरह के क्या कहूँ उसको, प्रतिमान स्थापित किए हुए। क्यों भाई, अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ इस बात पर कि ये तो खैर ये तो संविधान से परे की चीज़ें हैं जो इन्होंने लिख दी। जब आपने आज तक
शूद्र के बारे में नहीं लिखा। शूद्र शूद्र छोटा होता है, शूद्र नीच होता है, ये किसने कहा आपसे? इसकी परिभाषा कहाँ है? कौन से ऐतिहासिक तथ्य, कौन सी किताबें, चलो हमारी ही किताबें सही, उपनिषद पुराण भागवत को भी जो भी आपने पढ़ी हो, उसमें कहाँ आपने कह दिया कि शूद्र जो है नीच होते हैं? केवल इसलिए क्योंकि एक उन्होंने एक उपमान दिया कि ब्रह्मा के सिर मुख से ये सब पैदा हुआ है, इसलिए जो पैर से पैदा हुआ वो नीच है। भारतवर्ष की 17 लाख किलोमीटर अरेबल लैंड जिस पर की खेती की जा सकती है, जिसकी कीमत आज अरबों खरबों ट्रिलियन डॉलर्स में होगी, उसका कब्जेदार कौन है आज की डेट में? खाली बस 4 लाख नौकरियों के लिए सारी कहानी बता देते हैं आपके साहब। नौकरियों में साहब इनको स्थान नहीं मिला। ये नौकरी वाले जिनको तथाकथित रूप से आप नौकरी वाले कह रहे हो, वो भी अब तो 50% से कम हो गए हर जगह। मतलब 50 से ऊपर हो ही नहीं सकते अब तो, 50 नहीं सॉरी 60 से ऊपर हो ही नहीं सकते। और उन बचे खुचे लोगों में एक नौकरी के प्रतिमान को लेकर के आपने पूरे देश को बांट रखा है। देश के बाकी संसाधन किसके पास है? आज जिस किसान के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, जिस दलित के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिस ओबीसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, वस्तुतः वो सब एक ही व्यक्ति के लिए आप कर रहे हैं। ये जो आरक्षण दे रहे हैं वो भी उसी एक व्यक्ति से मेरा मतलब वही जिसको आपने तथाकथित डाउन ट्रॉडन कह दिया है, तथाकथित रूप से कहा, जो गांव में रहता है, जो जमींदार का, पुराने जमींदार का सताया हुआ है, उसके पास आज शहर के सवर्ण वर्ग के लोगों से अधिक संसाधन है। उन संसाधनों को वो आज मोनेटाइज कर ले, अंबानी की तरह रहे जाके। कहाँ का दलित है भाई, वो कहाँ का पिछड़ा हुआ है? एक आप ये सिद्ध करना चाहते हैं कि एक 5 फीट 4 इंच का ब्राह्मण 6 फीट के जाट को, जिसके पास गांव में 50 एकड़ ज़मीन है, जो लठधारी है और जो जिसके 8-10 भाई बहन भी मौजूद है, उस पर अत्याचार कर रहा था। और सबसे बड़ी बात जो मतलब ऐतिहासिक तथ्य, जब मैं कह रहा हूँ, जब इन सब चीज़ों के लिए आप ऐतिहासिक तथ्य नहीं देख रहे हैं, ऐतिहासिक तथ्य इसलिए नहीं देख रहे हैं कि करीब करीब 600 रियासतें जो 1947 में इस भारतवर्ष में मर्ज हुई, भारतवर्ष में जिनका एनेक्सेशन हुआ, उसमें से 400 से अधिक गैर सवर्ण थी, 100 से अधिक उसमें अल्पसंख्यकों की वो क्या कहते राज थे, रियासतें थी। ये सब 1947 तक इनका दमन हो रहा था। कैसे हो रहा था? कोई इसकी गणित होगी? इतिहास को लिखिए। और एक बात लास्ट में बता दूं आपको, भाजपाइयों को, मोदी जी को खास तौर से, इस ब्यूरोक्रेसी के भरोसे मत रहिए। 2-4-10 नेता 4 लाख से ज़्यादा बड़ी ब्यूरोक्रेसी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये इसी तरीके से कोई ना कोई छेद निकाल के आपके गुब्बारे में इतना बड़ा छेद करेगी कि आप वोटों की हवा भरते भरते परेशान हो जाएंगे, ज़िंदगी वापस नहीं लौट पाएंगे। ये नहीं आने देता है, ये नहीं उसको कोई काम करने देता है जो इस पर कोई लॉजिकल काम करना चाहे। इस जाति प्रथा को वो तब तक टांग के रखेगा जब तक कि वो आपको बाहर निकाल नहीं देगा। अगर आपकी समझ में आती हो तो यूजीसी वाला गजट एक बार दोबारा पढ़ लो। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपके हित के लिए कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन संविधान से इतर इस तरीके के फैसले, इस तरीके के सर्कुलर, इस तरीके के नियम अल्टीमेटली जाके कोर्ट में गिरेंगे। अपनी बेइज्जती कराने से बढ़िया है कि इसका पुनर्निरीक्षण कर ले। और हमेशा की बेइज्जती कराने से बेहतर है कि आप इन बेसिक शब्दों का, जिनका कि भारत की पूरी राजनीति, पूरा समाज बेवजह का इस्तेमाल कर रहा है, इनको डिफ़ाइन करवा लीजिए। इतिहास को थोड़ा सही कर लीजिए। अभी पास वाला इतिहास तो मिल ही जाएगा और ये आपके
शूद्र और पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक, इन सबको बाकायदे डिफाइन करवा करके संविधान में लाइए, तब आपके आगे बनने वाले कानून भी थोड़े बहुत तार्किक होंगे। भाई लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अपने कमेंट्स इस विषय पर जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये विषय छोटा मोटा नहीं है, इसके आगे बहुत ज़्यादा रिपरकशन होने वाले हैं। और अभी इस पर मैं एक दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि अभी तो मैंने आपको केवल बेसिक बातें कही है, तथ्यात्मक बातों पर तो बात ही नहीं हुई है। धन्यवाद।